बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब पूरे वर्ल्ड में ईद मनाई जा रही है 2 अरब लोगों की जानिब से, तब रूस बैठा पीछे प्लान ये कर रहा है कि अब मैंने जो बाइडेन और उसके बेटे के साथ क्या करना है, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स अब सामने आई है उसे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। रूस में जो हालिया हमला हुआ है, इस हमले के पीछे पता ये चला है कि यूक्रेन की एक कंपनी निकली है, यानी उस कंपनी का नाम है बुरिस्मा होल्डिंग्स। अब इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये कंपनी, इन्होंने फंडिंग की है दहशतगर्दों को और उस हमले को। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कंपनी का, इमेजिन कर ले डायरेक्टर कौन था। इस कंपनी का जो एनर्जी कंपनी है, इसका डायरेक्टर था जो बाइडेन का बेटा। यानी इमेजिन कर लें कि इस वक्त हालत ये है कि बराह रास्त अमेरिका, सीआईए और ये तमाम लोगों का कुर्रा निकल कर आ गया सामने। पहले तो सिर्फ मामला ये था कि जी दाइश का कवर इस्तेमाल किया, फिर मामला बढ़ा और बढ़ते बढ़ते ये आया कि इसमें यूक्रेन शामिल है, इसमें बरतानिया और अमेरिका शामिल है। फिर अब ये मामला सीधा चला गया है जो बाइडेन और उसकी फैमिली तक कि इसमें करप्शन तो माल और ये तमाम चीजें बनी हैं, लेकिन आफरीन है। कमाल की बात है, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर लोग ये जानना चाह रहे थे कि पुतिन कब हमला करेगा, क्या सूरत हाल होगी। वो चुपके से तहकीकात करके एंड तक पहुंच रहे हैं, एक एक चीज निकालते जा रहे हैं। और जब एंड तक जाकर बात पहुंचेगी तो पता ये चलेगा कि इस हमले का ग्रीन सिग्नल देने वाले यानी जो लोग हैं उनमें जो बाइडेन, जाहिर सी बात है जो बाइडेन तो एक कठपुतली है, असल में तो उनकी स्टैब्लिशमेंट है, फौज है, और बैठकर पीछे उनकी एजेंसियां मुल्क जो चला रही हैं। यानी अमेरिका के साथ तो हमेशा से यही मसला है ना कि उन्होंने दुनिया को एक मॉडल दिया हुआ है, सियासतदान रखो कठपुतली और पीछे बैठकर आप हुकूमत चलाओ, और ये सारी सूरत जो बाइडेन की तो औकात ही कोई नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में आपको याद होगा हंटर बाइडेन का जो इतना बड़ा उसकी ईमेल्स, यानी आप सोचिए लीक हो गई थी, उसका लैपटॉप चोरी हो गया था, जो फुटेजेस, जो डाटा, जो तस्वीर उसकी बेहुदा निकली। अगर ये किसी और की होती तो उन्होंने इंसिडेंट बचा देनी थी, लेकिन चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है तो लिहाजा उन्होंने सारा ऑपरेशन क्लीन अप कर लिया। अब मामला ये है कि रूस करने क्या जा रहा है। क्या वाकई अब रूस जो बाइडेन या उसके बेटे पर हमला करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए रूस ने ये बात कही थी, पुतिन ने बात कही थी कि जो निकलेगा पीछे हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा कि एक दफा लिंक एस्टैब्लिश हो जाए हम इनको मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि याद करेंगे। अब लिंक हो गया एस्टैब्लिश, और पता ये चला है कि अमेरिका बराह रास्त इस हमले में शामिल है। अब रूस के पास सिर्फ एक चीज है कि वो या तो अमेरिका पर मिसाइल दाग दे, या यूक्रेन पर दाग दे, या पूरे का पूरा यूक्रेन अब या तो मिसाइलों की बारिश उस पर कर दे, या उसके अलावा अब फौजें उतार कर इसको टेक ओवर करे, और उस नतीजे में होगी जंग। तो जब जंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है न्यूक्लियर भी चल जाएंगे। और हालत ये है, अमेरिका समेत दुनिया भर के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने कमाल की बात देखी है, अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि हम आपको जो प्रीमियम पैकेज दे रहे हैं इंश्योरेंस का, उसमें यह भी होगा कि अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है और उसमें या आप मारे जाते हैं या आप जख्मी हो जाते हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा। यानी हेल्थ इंश्योरेंस भी, लाइफ इंश्योरेंस भी, ये उसमें कवरेज है। अंदाजा करें जरा कि ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। यानी इंश्योरेंस कंपनीज को भी यकीन है और उनको भी पता चल गया है कि हम एक बहुत बड़ी जंग देख रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि अब आपको बात समझ आ गई, अब तो बड़ा खुलकर सामने आ गया है कि दाइश और ये तमाम चीज़ें बड़ी क्लियरली उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। यानी दुनिया के अंदर अब दाइश की जब बात हो तो सीधा बात हो कि अमेरिका और सीआईए, तो ये अब मॉस्को ने खुलकर सामने लेकर आए हैं। और असल में जब ये रिपोर्ट पहुंच गई है पुतिन की टेबल पर और बता दिया गया है कि सर आपका जो मुखालिफ मुल्क है उसका सरबराह इसमें बराह रास्त शामिल है, ये लोग शामिल है, पूरी पूरी एलीट शामिल है, तो लिहाजा अब आपका हुक्म है, आपका जो हुक्म होगा हमले का हम हमला करेंगे। स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि पुतिन ने उनसे सारी स्ट्रेटजी मंगवा ली है। यानी अब वो डिस्कशन ये हो रही है कि हम हमला करेंगे तो उसमें क्या रिएक्शन आ सकता है, इंटरनेशनल सतह पर इम्पैक्ट क्या आ सकता है। देखें, एक तरफ इसराइल ने ईरान को कहा है
कि आपकी ईद हम खराब कर देंगे, यानी हम आप पर करेंगे बड़ा हमला। और कहा कि अगर डायरेक्ट हमला हम पर हुआ तो हम आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर देंगे अमेरिका के साथ मिलकर। और ईरान एक अब यानी सोच रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस यानी अपनाए हॉर्मस बंद कर दूं, जहां से तेल जाता है। एक तो रेड सी है जहां से आपने देखा हूसियों ने बंद किया और वो मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऊपर से भी यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो भी बंद कर दिया अपनाए हॉर्मस। यहाँ से अगर चीज़ें बंद हो गई तो करोड़ों बैरल जो तेल जाता वो नहीं जाएगा। और तेल की कीमतें यानी पाकिस्तान में अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 600-700 रुपये लीटर। अगर इसराइल की भी जंग छिड़ जाती है, एक गोली चलने की देर है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि सप्लाई चेन मुतासिर हो रही, करोड़ों बैरल नहीं जाएगा। तो इसराइल से लेकर यूरोप से लेकर पूरा वर्ल्ड तो मुतासिर होगा, लेकिन आम पाकिस्तानी और ये तमाम लोग भी मुतासिर होंगे, क्योंकि IMF से डील जो होती है हमारी वो ये होती है, तेल सस्ता हो जाए तो सस्ता नहीं करना, महंगा हो जाए फ़ौरन कर देना है। ये असल में हमारी सूरत हाल है। हम अमेरिका को ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि हमने ईरान से गैस नहीं लेनी तो फिर हम करें क्या। आप सोचें ज़रा। वो कहते हैं उसका कोई हल भी बताओ। वो कहते हैं भाई हल बताओ, तुम अपना मुल्क ठीक करो। यानी आप ये सोचें, हम पाकिस्तान अब अमेरिका को कह रहे हैं क्या फिर हमें बताएं कि हम क्या करें। अगर हम ईरान से गैस नहीं लेते, तेल नहीं लेते, तो आप फिर हमें बताएं कि हम करें क्या। यानी ये असल में इस वक्त की सूरत हाल पैदा हो रही है। देखिए हालात इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं इस वक्त कि रूस ने शायद फैसला कर लिया है कि उन्होंने हमला करना है। जब आप फैसला ये कर लेते हैं, यानी हंटर बाइडन का ये तमाम मामला सामने आया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि पता ये चला है कि मॉस्को के अंदर हमले करवाने में जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन डायरेक्टली ऑर्डर करता है। यानी वहाँ से लिंक जो इस्टेब्लिश हो रहा है, अभी तो बहुत सारा डाटा लेकर आना है। देखिए इन हमलावरों की जानिब से जो मामला सामने आ रहा है, वो जो तोते की तरह उगल रहे हैं। पहले वो कहते थे कि हमें जुबान का मसला, में रशियंस नहीं आती। आप सोचो मज़े की बात क्या है कि वो कहते हैं कि हमें रशियंस नहीं आती, हमें ट्रांसलेटर चाहिए। कैसे चालाक थे, उनको यानी ट्रेनिंग दी गई थी कि आप अगर पकड़े जाएं तो आपने कहना है। फिर 48 घंटे गुजरे, प्यूटन ने कहा उतारो इनके कान, उतारो इनके प्राइवेट पार्ट्स। फिर आप देखिए क्या हुआ। फिर सारी दुनिया ने देखा कि तोते की तरह बोल पड़े, और कान तो खैर उतार ही दिया, तोते की तरह बोले और बताना शुरू किया हमें यहाँ से पैसा आया फलाना। असल में पहले एक लोग ये समझ रहे थे, और रूस के अंदर भी यही समझा जा रहा था कि ये जो 4-5 लोग पकड़े गए हैं ये शो ऑफ है, यानी ये सिर्फ हमलावर, इनको पीछे नहीं पता। लेकिन मजे की बात है इनको भी सारा पता है। इनको ये पता क्रिप्टो में पेमेंट कैसे होती है, यूक्रेन में कौन बंदा है। और मजे की बात है कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि आपके अंदर के कौन कौन से फौज में लोग बैठे हुए हैं, एजेंसियों में बैठे हुए हैं जो हमारी मदद करते हैं, रूस के अंदर नेटवर्क कौन सा है, ये सारे लोग हैं। तो जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो आप फिर यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। अब आपको ये बात समझ आएगी कि क्यों पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी पर जो लोग थे वो करीबन पिछले 2-2.5 साल में, यानी आप ये समझ लीजिए कि उसकी सिक्योरिटी पर 800 के करीब लोग हैं जो बार बार ही शफल होते हैं। और इसीलिए आज सूरत हाल ये है कि जो खाना आता है वो डॉक्टर्स 3-3 दफ़ा चेक करते हैं। इवन के जो पखाना भी है पुतिन का, वो तक महफूज रखा जाता है कि उसकी हेल्थ के बारे में पता ना चले। ये इतनी ज़बरदस्त तरीके की यानी सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो परेशानी की बात है वो ये है कि रूस ने अब जाहिर सी बात है इसका लेना है बदला। तो जब वो बदला लेंगे, वो बदला कैसे लेंगे? देखिए 2 चीज़ें आप जेहन में रखिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको अब लड़ाई भी चाहिए। अब अमेरिका पूरी तरह पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पर बेनकाब हो गया। देखिए पहले हमले होते थे दुनिया में, अफगानिस्तान में उन्होंने कोई बात कह ली ना कह ली, दुनिया ने उनको माना नहीं। ईरान पर हमले थे, उन्होंने कुछ कह लिया ना किया। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि शाम के अंदर हमले हुए, फिर इराक में हुए, ये दाइश का नाम लगा दिया। करवाने वाले इसराइल था, अमेरिका था और ये सारे। अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, ये लिंक खुलेगा तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि इसके पीछे मुसाद भी था। यानी मुसाद की पूरी एजेंसी इसमें शामिल थी। अब ये करते करते लिंक वहां तक जा रहा है। ना अब इसराइल की खैर होगी ना अमेरिका की खैर होगी, और मुसलमान ईद मना रहे होंगे कि पता ये चलेगा कि अब उनकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। अब आप ये सोचें कि पहले इन्होंने हमले किए थे, वो उन ममालिक को तो दुनिया कंसीडर ही नहीं करती, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल में गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने मॉस्को में हमला कर दिया। हमला इन्होंने मॉस्को में किया, प्लान ये था कि वो आगे रिएक्ट करेगा और बगैर सोचे समझे रिएक्ट करेगा और हमले का जवाब देगा यूक्रेन पर। ये उनका प्लान था।
क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी उसमें हमलावरों ने पकड़े नहीं जाना था जिस तरह वो जा रहे थे। ये तो रमज़ान कादिरेव को दुआएं दे कि उसका नेटवर्क इतना कमाल था कि जहां रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी नहीं जा सकी वो चला गया और उसने वहां पर जाकर एक काम कर लिया। अब ये तो हो गई है सारी बात, मामला हो गया बड़ा क्लियर। लेकिन जो अब अगले लेवल पर जाकर काम होगा वो इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। और भयानक कुछ इस तरह से होने वाला है कि अब रूस ने इनको जो जवाब देना है, अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा। देखिए दाइश का कवर जो था वो सारी जिंदगी के लिए हट गया। अब दुनिया में कहीं भी दाइश का हमला होगा पता चलेगा उसके पीछे अमेरिका ही है, यानी अमेरिका ये करवाता है। तो इनको तो अंदाजा नहीं था कि इस लेवल तक ये चले जाएंगे। ये तो सोच रहे थे हम दाइश का कह देंगे तो मामला, इसीलिए अमेरिका ने काम ये किया। अमेरिका ने 48 घंटे का नोटिस देकर कहा आपके मुल्क में हमला होने वाला है, गैदरिंग और ये वो सारी जगहों पर हमला हो सकता है, ताकि बाद में हमला हो जाए तो मैं डायरेक्टली कहूँ कि देखो मैंने तो तुम्हें वार्न किया था। ये असल में इनकी नई स्ट्रेटजी थी। इनको क्या पता था कि वो जिस कंपनी से पैसा आता है ये क्रिप्टो, देखिए दुनिया के कमाल के लाजवाब नंबर 1 हैकर्स हैं रशियंस। रशियन हैकर्स चाहे तो वो पूरे का पूरा अमेरिका हिला दे। अब ये दाइश को इस्तेमाल करना था इन्होंने चाइना के खिलाफ, दाइश को इस्तेमाल करना था रूस के खिलाफ। लेकिन इस सारे मामले पर अब ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो हमले होते हैं उनका हेडक्वार्टर यूक्रेन है और अमेरिका उसके पीछे है। सो अब रूस ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। अब असल में नाम आ गया है अमेरिकी सदर के बेटे का हमले में। तो अब देखना ये है कि क्या रूस, यानी उनका सारा लिंक अभी स्टैब्लिश होता जा रहा है कि क्या अब सदर के बेटे को मोरद इल्जाम तो ठहरा दिया है, उस पर हमला किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको देखा जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और देखिए 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि अब ये क्या जवाब देते हैं। एक है ईरान। ईरान ने कहा मैंने डायरेक्ट हमला करना है, कब करना है ये नहीं उसने बताया। और दूसरा है रूस। अगर हम देखें तो ईरान से भी ज्यादा अगर कोई मुल्क हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है तो वो रूस है। तो रूस ने तो उसका लेना है बदला। लेकिन अब पीछे जो शाहकार निकले हैं वो तो व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। तो क्या व्हाइट हाउस के ऊपर मिसाइल दागा जाएगा? अब जाहिर सी बात है ऐसा तो मामला बज़ाहिर मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन रूस का प्लान ये होगा कि अमेरिका जिस तरह ब्लैक वाटर के लोग पाकिस्तान में थे, रेमंड डेविस जैसे, इसी तरह वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर हम पूरा सफाया करेंगे। और इस मकसद देखिए यूक्रेन बन गया हुआ है दूसरा अफगानिस्तान। आपको पता है कि रूस ने यहाँ तक कहा है कि जो दुनिया के बदनामे ज़माना मंशियात के डीलर हैं वो सारे अब डीलिंग जो होती है वो यूक्रेन में होती है। क्योंकि यूक्रेन असल में एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो जंग में जारी हो, ना उसका कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, ना कोई और सूरत हाल हो। यानी 24 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो रूस ने इनके तकरीबन 300 फौजी मार दिए हैं। रूस ने 300 फौजी मार दिए यूक्रेन के, लेकिन दुनिया के मीडिया पर उसकी खबर नहीं आ रही। वरना आप ये सोचें कि यूक्रेन के अंदर ये मामला हुआ है कि वो फौज वहां की कह रही है कि भाई हमने लड़ना नहीं है, यानी वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि ताजिक लीडर जो है उन्होंने रूस के साथ पूरी मुशावरत शुरू कर दी है कि नेटवर्क जो ये ताजिक जितने हमलावर पकड़े जा रहे हैं वो पूरे का पूरा एक नेटवर्क तोड़ना है। और उसमें सबसे बड़ा झटका लगेगा इसराइल को और अमेरिका को। देखिए अगर ये दाइश का अफगानिस्तान के साथ मिलकर पूरे का पूरा नेटवर्क करीबन 90 से 95% ये तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका इस खित्ते में ठहर नहीं सकता। देखिए फौज के थ्रू तो ये लड़ नहीं सकते, ये बात तो हम सब ने देख ली है। अगर लड़ाई करना होती तो वो हौसियों के साथ लड़ पड़ते। अगर लड़ाई में जीतना होता तो एक बिल्कुल क्या ताकत है, यानी इसराइल और अगर हमास का मुकाबला किया जाए तो इसराइल एक जियांट है, बला है। लेकिन जब वो लड़ाई की बारी आई है तो वो 185 दिन बाद भी वो जीत नहीं पाए। ये एग्जैक्टली हमने रिपीट टेलीकास्ट देखी हुई है अफगानिस्तान में, ये देखी हुई है हालिया हौसियों के साथ। देखिए ये सारा एक भ्रम होता है, फौजें इतनी तगड़ी हैं, वो जी उनके पास ये मिसाइल है वो मिसाइल है। जंग की स्ट्रेटजी लोगों ने लड़नी होती है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। सो लिहाजा अब ये भरम टूट गए सबके, जितनी तगड़ी फौज होगी वो जो मुल्क बचा लेगी फलाने, कुछ भी नहीं होता ऐसा। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो बताएं अमेरिका के अपने मुल्क में जिस दिन जंग छिड़ेगी आप देखेंगे इनकी फौज लड़ नहीं पाएगी, उनमें वो जज्बा ही नहीं है। यानी आप देखिए कि हौसियों ने ये कहा है कि हम 4 लाख लोग फाइटर्स गजा में लड़ने के लिए तैयार है। ईरान को उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की लीडरशिप उनको कह रही है कि भाई हमें लड़ाई के लिए भेजो। तुर्की के लोग कह रहे हैं अर्दोगान को कि हमें लड़ाई के लिए भेजो। और ये सूरत हाल होती है कि जब आप कह रहे होते हैं, जब आप ये दावे कर रहे होते हैं। हाल ही एक सर्वे आया था और पूछा गया था
अमेरिका के अंदर फौजियों को बहुत सारे, और वो वीडियो पूरी दुनिया में देखी गई। आप बताएं, आपने फौज की ज्वाइन की तो उनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं था उन्होंने ज्वाइन की। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसलिए ज्वाइन की ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, यानी हमें खाना पीना मिलता रहे, हमारी नौकरी चलती। कुछ ने कहा हमें खुद पता नहीं है, हमारे पास कोई प्रोफेशन नहीं था, कोई स्किल नहीं था, हम इधर आ गए। 5 से 10% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, मुल्क की हिफाजत करनी है। तो आप सोच रहे हैं जिस मुल्क में 90-95% फौज का ये हाल हो तो उसने क्या लड़ना है। बहरहाल अब अमरीकी सदर को बचाइए कि उसका बेटा इस पूरे खेल में इन्वॉल्व हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।